नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 एसी थ्योरी का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। एसी थ्योरी के मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एसी को अल्टरनेटर तथा ऑसिलेटर द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जबकि डीसी को सेल, बैटरी, डायनामो तथा डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। डीसी में दिशा और परिमाण नियत रहते हैं, जबकि एसी में दिशा और परिमाण बदलते रहते हैं। रेक्टिफायर, रोटरी कन्वर्टर आदि द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। एसी का उत्पादन 33 केवी तक किया जा सकता है, जबकि डीसी का उत्पादन 650 वोल्ट तक किया जा सकता है। एसी में वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जबकि डीसी में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए रोटरी बूस्टर का प्रयोग किया जाता है तथा वोल्टेज को कम करने के लिए प्रतिरोधकों का प्रयोग किया जाता है। एसी मोटर उसी आकार की डीसी मोटर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर 100 एम्पीयर तक की करंट को डीसी में बदल सकता है। एसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करना कठिन होता है, जबकि डीसी मोटर की स्पीड आसानी से कंट्रोल हो जाती है। अल्टरनेटर में एसी साइन वेव में उत्पन्न होती है, जबकि ऑसिलेटर द्वारा उत्पन्न एसी साइन स्क्वायर सॉटूथ वेव में हो सकती है। साइन वेव को साइनसोइडल करंट भी कहते हैं। एसी में अल्टरनेटिंग करंट अथवा अल्टरनेटिंग वोल्टेज द्वारा 1 सेकंड में तय की गई चक्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज अथवा साइकिल पर सेकंड होती है। इसको फ्रीक्वेंसी मीटर द्वारा मापा जाता है। अल्टरनेटर में उत्पन्न फ्रीक्वेंसी को F = P × N/120 द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहां P पोलों की संख्या तथा N अल्टरनेटर की स्पीड होती है। IE रूल के अनुसार फ्रीक्वेंसी में ±3% तक का ही परिवर्तन मान्य होता है। फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक टाइम का इन्वर्स होता है। एसी या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान को एम्पलीट्यूड आयाम कहते हैं। RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एसी का वो मान होता है जो समान समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितने की डीसी। RMS वैल्यू को प्रभावी मान, इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। करंट का RMS मान बराबर होता है 0.707 इंटू करंट के मैक्सिमम मान के। इसी प्रकार वोल्टेज की RMS वैल्यू ERMS = 0.707 इंटू ई मैक्सिमम होती है, जो कि बराबर होता है 1/√2 इंटू ई मैक्सिमम के। सभी इलेक्ट्रिकल मापक यंत्र एसी की RMS वैल्यू ही दिखाते हैं। एसी की एक साइकिल में किसी भी क्षण लिया गया मान उसका इंस्टैन्टेनियस वैल्यू तत्क्षणिक मान कहलाता है। एसी में वोल्टेज की इंस्टैन्टेनियस वैल्यू E = E मैक्सिमम sin ωt होती है। इसी प्रकार करंट की इंस्टैन्टेनियस वैल्यू I = I मैक्सिमम sin ωt होता है, जहां ओमेगा 2πf के बराबर होता है। टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में 95% एसी का उत्पादन किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट के वेग को फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा द्वारा ज्ञात किया जाता है। हाफ साइकिल का औसतन मान एवरेज वैल्यू कहलाता है। करंट के एवरेज वैल्यू का मान बराबर होता है I एवरेज = 0.637 इंटू आई मैक्सिमम, जो कि बराबर होता है 2/π इंटू आई मैक्सिमम के। इसी प्रकार वोल्टेज के एवरेज वैल्यू का मान E एवरेज = 0.637 इंटू ई मैक्सिमम होता है, जो कि बराबर होता है 2/π इंटू ई मैक्सिमम के। एक फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू का मान 0 होता है। RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो फॉर्म फैक्टर कहलाता है, जिसका मान 1.11 होता है। पीक वैल्यू और RMS वैल्यू का रेशियो पीक फैक्टर कहलाता है, जो कि √2 के बराबर होता है, जिसका मान 1.414 होता है। पीक फैक्टर को क्रस्ट फैक्टर भी कहते हैं। किसी भी क्षण अल्टरनेटिंग करंट अथवा अल्टरनेटिंग वोल्टेज की डायरेक्शन उसकी फेज कहलाती है। डीसी में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में गति करते हैं। जब दो राशि एक ही डायरेक्शन में गति करती हैं तो वो इन फेज कहलाती हैं। इन फेज में दो राशियों के बीच में इलेक्ट्रिकल एंगल का मान 0 होता है। वोल्टेज तथा करंट के बीच के अंतर को फेज डिफरेंस कहते हैं। इसे फाई द्वारा दर्शाया जाता है। यदि दो राशियों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो तो उसे क्वाड्रेचर राशि कहते हैं, तथा 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होने पर उसे एंटी फेज राशि कहते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज इन फेज रहते हैं, तथा इसमें पावर की गणना डीसी सर्किट की तरह होती है। इसमें करंट की डायरेक्शन बदलने पर पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में केवल ओमिक वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसमें करंट के RMS वैल्यू तथा वोल्टेज के RMS वैल्यू का रेशियो कांस्टेंट होता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। पावर फैक्टर को cos phi द्वारा डिनोट किया जाता है, जो कि रियल पावर और अपीयरेंट पावर का रेशियो होता है। रियल पावर को किलोवाट में नापा जाता है, जबकि अपीयरेंट पावर को kVA में नापा जाता है। पावर फैक्टर को रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के रेशियो से भी दर्शाया जाता है। चूंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस phi = 0 होता है और किलोवाट बराबर होता है kVA के और रेजिस्टेंस बराबर होता है इम्पीडेंस के, इसलिए पावर फैक्टर का मान यूनिटी होता है। किसी एसी परिपथ का वो गुण जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है इंडक्टेंस कहलाता है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी कॉइल का वो गुण जो बैक EMF उत्पन्न करता है इंडक्टेंस कहलाता है। इंडक्टेंस को L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसकी SI यूनिट हेनरी होती है। इंडक्टेंस की अदर यूनिट वेबर पर एम्पियर होती है।
इंडक्टेंस को L = N phi अपॉन I द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहां N चालक के लपेटों की संख्या, phi चुंबकीय फ्लक्स और I करंट को दर्शाता है। इंडक्टेंस में स्टोर एनर्जी को E = ½ Li² द्वारा ज्ञात किया जाता है। सर्किट में इंडक्टेंस का मान बढ़ाने पर करंट का मान कम हो जाता है, क्योंकि इंडक्टेंस बढ़ाने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध होता है तथा इसकी यूनिट भी ओम होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सल बराबर होता है ओमेगा एल के, जहां ओमेगा का मान 2πf होता है। इंडक्टिव सर्किट में बैक ईएमएफ बराबर होता है -L × di/dt के। बैक ईएमएफ आरोपित ईएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, इसलिए इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। जब एक कॉइल में एसी करंट फ्लो कराने पर दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो इस प्रक्रिया को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन M = K√L1 × L2 द्वारा ज्ञात किया जाता है, जहां K कपलिंग गुणांक होता है जिसका मान हमेशा 1 से कम होता है, तथा L1 और L2 प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की इंडक्टेंस को दर्शाता है। किन्हीं दो कॉइलों के बीच में टोटल इंडक्टेंस LT = L1 + L2 + 2M होता है, जहां M म्यूचुअल इंडक्टेंस को दर्शाता है। इंडक्टिव सर्किट में फ्रीक्वेंसी करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि इंडक्टिव सर्किट में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर करंट का मान कम हो जाता है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL = 2πfL होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ेगा, जिससे करंट का मान घट जाएगा। इंडक्टिव सर्किट में यदि फ्रीक्वेंसी दुगनी कर दी जाए तो करंट का मान आधा हो जाता है। इंडक्टर को कॉइल या चौक भी कहते हैं। एयर कोर टाइप चौक में कोई कोर प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। फेराइट कोर टाइप चौक में लोहा एवं कार्बन चूर्ण से निर्मित कोर का प्रयोग किया जाता है। इसका यूज रेडियो रिसीवर्स तथा ट्रांसमीटर्स में किया जाता है। आयरन कोर टाइप चौक में नरम लोहे की कोर प्रयोग की जाती है। इसका यूज फ्लोरेसेंट ट्यूब और सोडियम लैंप में किया जाता है। चौक सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। यह एक प्रकार का ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट बैक ईएमएफ के कारण पिछड़ती है। इसमें रेजिस्टेंस, पावर फैक्टर, पावर और पावर लॉसेस का मान 0 होता है। क्यू फैक्टर पावर फैक्टर का रेसिप्रोकल होता है। चूंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर का मान 0 होता है, इसलिए क्यू फैक्टर का मान इन्फिनिटी हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।